नमस्कार, मैं हूं अभिषेक। आप देख रहे हैं मनी 9। शेयर बाजारों में आज शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई, लेकिन ये शुरुआत बाजार बंद होते होते तक बिल्कुल उल्टी हो गई। मतलब जब शुरुआत मजबूती के साथ हुई थी, वो शुरुआत बंद होने के बाद गिरावट में बदल गई। संदीप जी, आज सेंसेक्स जो है वो 370 अंक पॉइंट और निफ्टी 16,000 से नीचे बंद हुआ। जबकि इससे पहले आपने एपिसोड में एक हमें बताया था कि अगर निफ्टी ने 16,400 का लेवल जो क्रॉस कर लिया तो वो सस्टेन कर जाएगा, लेकिन हमने पिछले दो जो कारोबारी सत्र उनमें देखा निफ्टी जो है वो 400 के पार जा ही नहीं पाई। और क्या यही कारण है कि बाजार में आज हमने ये जो लड़खड़ाहट देखी है वो इसी का परिणाम है? टेक्निकली आप कह सकते हैं ये कारण है। जैसे हम बात कर भी रहे थे लगातार कई दिन तक कि पहले 16,000 साइकोलॉजिकल लेवल है, उसके बाद 16,200 के ऊपर हम बंद हुए। हमने 16,275 का एक हाई बनाया था, लेकिन 16,400 मैंने आपको याद होगा बताया था कि की हर्डल है, वो एक मेजर रेजिस्टेंस है। अगर वो लेवल पार होगा तो आप फिर 17,000 की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन 16,400 हम पार नहीं कर पाए, तो वो तकनीकी तौर पे एक हर्डल था, वो तो एक बात रह गई। दूसरी ओर आप जो अब 3 दिन से गिर रहे हैं, आज भी आपने शुरुआत अच्छी करी। शुरुआत अच्छी, मैं उसका भी कारण बताता हूँ, क्योंकि क्रूड कल हमने देखा था 7% फिसला था, $100 के नीचे आ गया। हमारे लिए दो फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लगातार मेंटेन करता रहा हूँ, करेंसी और क्रूड नीचे आया, उसका इंपैक्ट हमने शुरुआत अच्छी के तौर पे देखा। और क्रूड के साथ साथ हम बाकी जो कमोडिटीज़ हैं उनमें भी गिरावट देख रहे हैं, खासतौर पे जो एल्यूमिनियम की बात करें या कॉपर की बात करें, उनमें गिरावट हो रही है। तो हमारे लिए रॉ मटेरियल यानी कि लागत कम होगी, उस वजह से हमने पॉजिटिव शुरुआत करी। लेकिन ग्लोबली अगर आप देखें, वैश्विक स्तर पे जिस तरह से मंदी को लेकर जो डर है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे नजर आ रहा है। कल भी आप देखें डाउ 200 पॉइंट के आसपास ही गिरावट के साथ बंद हुआ था। आज भी आप देखें तो ग्लोबल मार्केट से वीक संकेत थे। और अब डर क्या है, मंदी की जो एक आहट है वो क्यों नजर आ रही है? आप देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो दुनिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी के तौर पे आप देख सकते हैं, उन्हें जॉब्स कट की एक वार्निंग दी है। गूगल ने भी कहा है कि हम अपनी हायरिंग कम करेंगे। तो उस लिहाज से कहीं ना कहीं ये इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि स्लो डाउन साफ तौर पे इकोनॉमीज़ में है। और वही मंदी की जो आहट, रिसेशन की जो आहट है, वो इसी चीज़ से मिलती है जब कंपनियां अपनी हायरिंग कम कर देती हैं या तो फिर लोगों को निकालने लगती है। अभी तक हमने स्टार्टअप्स में देखा था, अब माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसे नाम भी अगर उसमें शामिल हो रहे हैं तो वो साफ समझ आ रहा है लोगों को कि आगे चलते हुए ग्रोथ जो है वो धीमी पड़ती हुई दिखेगी। और इसी को रिसेशन बोलते हैं। और किसी को बोलते हैं आपकी ग्रोथ धीमी पड़ जाएगी तो आपका रिसेशन आ जाएगा। इसी की जो दिक्कत है वो मार्केट्स कहीं ना कहीं सेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप देखिए यूएस की जो जॉब्स रिपोर्ट आई थी 3 दिन से, आप देखिए जैसी जो यूएस की जॉब्स रिपोर्ट आई उसके बाद से हम लगातार गिर ही रहे हैं। जॉब्स रिपोर्ट बहुत स्ट्रांग आई थी, फिर आप कहेंगे कि नौकरियों के आंकड़े तो बहुत अच्छे हैं, रोजगार अच्छा रहा है यूएस में, फिर वो गिर क्यों रहे हैं? उस समय में मैंने यही कहा था आपको कि अच्छी रिपोर्ट आने का मतलब ये है कि यूएस की इकॉनमी बहुत स्ट्रांग है। फेड जो चाहे वो डिसीजन ले सकता है, यानी कि कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं फेड की ओर से महंगाई को काबू में लाने के लिए। तो उसका जो इम्पैक्ट है फिर से स्लो डाउन यानी कि आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर देखने को मिलेगा। दूसरी ओर आप देखें, आज एक ब्लूमबर्ग की ओर से एक पोल सामने आया था जिसमें अब 45% इकोनॉमिस्ट ऐसा मानते हैं कि यूके की जो इकोनॉमी है वहाँ पे रिसेशन आ सकता है। साल की शुरुआत में ये आंकड़ा 15% था, यानी कि 3 गुना ज़्यादा अब जो इकोनॉमिस्ट हैं ये मानते हैं कि यूके में जो रिसेशन है वो देखने को मिल सकता है। साथ ही साथ आप डॉलर इंडेक्स को देखिए, 108 के पार जो लेवल है वो डॉलर इंडेक्स में देखने को मिल रहे हैं। 20 साल की नई ऊंचाई, तो जाहिर सी बात है फिर दुनिया भर की जो करेंसीज हैं उसके ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। हमारा रुपया देखिए, आज हमने 79.68 ₹79.68 का जो नया निचला स्तर है वो छुआ है। तो भले ही आपका एक सी यानी कि जो क्रूड है वो नीचे आ रहा है, लेकिन आपकी जो करेंसी है वो लगातार वीक है। डॉलर इंडेक्स की जो मजबूती है वो कहीं ना कहीं आपकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं उसको पूरी तरह से कमजोरी की ओर कन्वर्ट कर रही है, जिस वजह से आप देखिए आपके मार्केट्स खुले ऊपर लेकिन करेंसी कमज़ोर हो रही है। उसके बाद आप देखिए इम्पैक्ट जो है वो नेगेटिव साइड पे साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। अब आप कहेंगे कमोडिटीज़ की जो गिरावट हो रही है वो हमारे लिए एक राहत की बात है। हमारे जो कच्चा माल है, हमारी जो लागत है उसमें कमी देखने को मिलेगी, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि इकोनॉमीज जो है मंदी की ओर बढ़ रही है। क्रूड क्यों गिरा था? क्रूड इसलिए गिरा था कि चाइना में फिर से लॉकडाउन लगने की तैयारी है, फिर से जो केसेस हैं कोरोना के वो कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जो ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं। तो ये कहीं ना कहीं इंडिकेशन कर रहा है कि दुनिया की जो मेजर इकोनॉमीज इसमें यूएस ले लीजिए, यूके ले लीजिए, चाइना ले लीजिए, अगर वहाँ पर रिसेशन है तो जाहिर सी बात है फिर बाकी जो दुनिया की इकोनॉमीज़ हैं उसके ऊपर इसका जो इम्पैक्ट है वो कहीं ना कहीं आना लाजमी। यही कारण है कि हमारे दिग्गज देखिए, एचडीएफसी ट्विंस देखिए, आरआईएल देखिए, बाकी जो और बड़े दिग्गज स्टॉक्स हैं उनमें आज आप देखेंगे तो प्रेशर साफ तौर पे दिख रहा था। आरआईएल का स्टॉक तो 2400 के नीचे जाके बंद होता हुआ दिखा है। तो सारे फैक्टर्स हैं जो कि एक और इशारा कर रहे हैं कि अभी भी बाजारों में मंदी का डर है, रिसेशन है। एफआईएस की बिकवाली थमी है लेकिन पूरी तरह से रुकी नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं बाजार के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि कुछ जो आंकड़े आने वाले जिसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे वो बाजार कहीं ना कहीं काफ़ी कीनली वॉच कर रहे हैं। चीन में भी पिछले 2 दिनों से बाजार वो है 9% से ज़्यादा टूटे हैं, उसका असर भी मार्केट पे होगा। तो कल के लिए बाजार का क्या रुख रहने वाला है, इस पे थोड़ा सा?
अब आप देखिए पिछली बार भी जब यूएस के महंगाई के आंकड़े आए थे तो उससे पहले हमने देखा था, उससे 2-3 दिन पहले ही बाज़ारों में गिरावट शुरू हो जाती है। आज शाम को यूएस में जो महंगाई के आंकड़े, सीपीआई महंगाई के आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस बार 8.8%। ये जो नया 40 साल का जो हाई है वो यूएस में महंगाई के जो आंकड़े हैं वो आते हुए देख सकते हैं। अगर ये आंकड़ा 8.8% या उसके ऊपर आता है तो जाहिर सी बात है फेड की ओर से एक्शन बहुत मजबूत होगा। फिर से बहुत ज़्यादा कठोर कदम उठाए जाएंगे, ब्याज दरें कम से कम आधा फीसदी या तो फिर 0.25% से ही बढ़ाई जाती हैं, तो उससे फिर आपकी जो ग्रोथ है उसके ऊपर असर साफ तौर पे देखने को मिलेगा। अब आप यही उम्मीद करिए कि आज शाम जो यूएस में महंगाई का आंकड़ा आने वाला है या तो वो 8.8% आए या नीचे आए, या उसके बाद ऐसे इंडिकेशंस कुछ मिले कि शायद अगर ये आंकड़ा भले ही 8.8% पर आ रहा है, उसके बाद जो नंबर्स आने वाले हैं वो थोड़ा नीचे आते हुए देखें, जैसा हमने भारतीय इकोनॉमी के लिए देखे हैं कि 2 बार से लगातार हम 7% के आसपास ही हमारा सीपीआई नंबर है, जो कि पहले 7.8% तक भी पहुंच गया था। उसके साथ साथ यूके के जो जीडीपी के आंकड़े हैं वो आने वाले हैं। वहाँ पे क्या इंडिकेशंस आते हैं, आज सुबह ही हम जैसे हमने डिस्कस किया कि इकोनॉमी सब ऐसा मान रहे हैं कि वहाँ पे मंदी गहराती हुई दिख सकती है। तो जो यूके के जीडीपी के आंकड़े और यूएस के महंगाई के आंकड़े, दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिसको बाजार बहुत कीनली वॉच कर रहा है। और उसी से पहले आप देखिए जो घबराहट या तो फिर एक अनसर्टेनिटी, जो अनिश्चितता का माहौल होता है, उसी वजह से बाजार हल्के होते हैं या गिरते हैं। हमारे एक दर्शक हैं कुतुबुद्दीन, वो जानना चाहते हैं अदानी पावर के बारे में, तो इस पे आप थोड़ा सा बताइए। देखिए इसके बारे में हमारे एक एक्सपर्ट हैं संतोष कुमार सिंह, खंडेलवाल फाइनेंस के सीनियर मैनेजर हैं। मैंने उनसे बात करी, उनका ये कहना था कि टेक्निकली एक टर्म होता है हेड एंड शोल्डर पैटर्न, और डेली चार्ट्स पे उसी का फॉर्मेशन इस स्टॉक में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। मैंने दोनों के लिए राय पूछी कि अगर आप इन्वेस्टर हैं या तो फिर नई पोजीशन इसमें बनाना चाहते हैं, तो उनका ये कहना था कि 304, 305 ये एक मेजर हर्डल है स्टॉक के लिए। जब तक इस लेवल को स्टॉक पार नहीं करता है, 286 रुपये के आसपास अभी अदानी पावर है, 304, 305 जब तक पार नहीं होता है तब तक आप फ्रेश खरीदारी ना करें, इसको अवॉइड करें, इससे दूर रहें। अगर आपके पास ये स्टॉक है तो उनका कहना है कि आप इसे प्रॉफिट बुक कर लीजिए, आप इसे बेचकर इसमें से निकल जाइए। हालांकि इसके फंडामेंटल्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, एक्सपेंशन कर रहे हैं, इनकी बैलेंस शीट इंप्रूव हुई है, जो नतीजे आ रहे हैं उसमें भी काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिला है। लेकिन टेक्निकली ये स्टॉक जो है वो वीक नज़र आ रहा है, कमज़ोर नज़र आ रहा है। तो उस लिहाज से मैंने फिर उनसे ये पूछा कि अगर कोई होल्ड कर ही रहा है तो कोई एक लेवल दे दीजिए कि उसके नीचे चला जाए तो उससे बिल्कुल पक्का निकल ही जाना चाहिए। तो 280 रुपये का लेवल, यानी कि 6 रुपये के आसपास के नीचे और अगर डाउन साइड आती है, 280 रुपये का लेवल आप ध्यान रखिए। अगर उसके नीचे अगर आप होल्ड कर रहे हैं स्टॉक को, 280 रुपये के नीचे आता है तो फिर तो आपको निकल ही जाना है। आप चाहें तो इन लेवल्स के आसपास भी निकल सकते हैं। 305 ये दूसरा लेवल है जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है, ये लेवल पार करे तो ही इसमें फ्रेश खरीदारी करें। तो अडानी ग्रुप की और भी कंपनियों में हमने पिछले 2-3 दिन में कुछ ज़्यादा अप्स एंड डाउन देखे हैं, उसका क्या कुछ आप बता पाएंगे इस पे? देखिए उसमें इनके जो बिजनेस अपडेट्स आ रहे हैं, खासतौर पे अदानी ग्रीन हमने देखा था पिछले 6-7 दिन से लगातार, उसमें जो रुझान है वो काफ़ी पॉजिटिव साइड पे बना हुआ है। बिजनेस अपडेट्स हमने पहले भी डिस्कस किया था कि चाहे आप बैंकिंग साइड पे ले लीजिए या बाकी और जो कंपनीज़ हैं उनमें भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखने को मिले, क्योंकि क्या है पिछले साल के जो बेस हैं वो काफ़ी छोटे हैं। तो छोटे बेस से अब जिस तरह के नंबर्स आ रहे हैं, क्योंकि इकॉनमी पूरी तरह से खुल चुकी है, ओमिक्रॉन का इंपैक्ट ज़्यादा हमने नहीं देखा जनवरी के बाद से, तो उस लिहाज से जो पूरा इकोनॉमी खुलने का इंपैक्ट है वो कंपनियों के नतीजों में साफ तौर पे देखने को मिल रहा है। उसी का इंपैक्ट आप देखिए अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनके भी नंबर्स जो हैं बिजनेस अपडेट्स हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। और अदानी ग्रुप के भी नंबर्स, अदानी ग्रीन के नंबर्स इनफैक्ट आज हमने आते हुए देखे जिसमें बिजनेस अपडेट उनके काफ़ी स्ट्रॉन्ग आए थे, जिस वजह से हमने लोअर लेवल से वहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनता हुआ दिखा है। कुछ बाजार में जैसे करेक्शन आया था, ये स्टॉक भी काफ़ी हल्के हो गए थे, तो उसके बाद भी आप देखें तो लोअर लेवल से एक जो बाइंग इंटरेस्ट जो है वो इन स्टॉक्स में साफ तौर पर देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल पूरी जो दारमदार है, एक तीसरी चीज़ जो हम फैक्टर्स में डिस्कस कर रहे थे, अब जो नतीजे आने वाले हैं कंपनियों के, चाहे वो अदानी ग्रुप के हों या बाकी कंपनियों की, टीसीएस और एचसीएल टेक ने जिस तरह से निराश किया है उससे आईटी स्टॉक्स काफ़ी पिटे हैं। तो जो दिग्गजों की पिटाई हुई उसमें आप आरआईएल, एचडीएफसी ट्विंस के साथ साथ टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक को भी जोड़ सकते हैं। और अब ध्यान रखिए कि कंपनियों के नतीजे कैसे आते हैं, क्या ज़्यादा निराशाजनक नतीजे आते हैं, डाउनग्रेड्स आते हैं ब्रोकर्स की ओर से, इस चीज़ को बाजार आप कहीं ना कहीं सेंस करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जिसको बाजार अभी तक सेंस नहीं कर पाया कि किस तरह का इंपैक्ट देखने को मिलेगा। क्योंकि एक तरफ आप देखिए इनके बिजनेस अपडेट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं, और दूसरी ओर जो स्लोडाउन के एक जो डर है उस वजह से इनके मार्जिन्स के ऊपर कितना प्रेशर देखने को मिलेगा वो बाजार सेंस करने की कोशिश कर रहा है। तो संदीप जी ने बताया कि कल की रणनीति बनाने से पहले आप यूएस के रिटेल इन्फ्लेशन और यूके के जीडीपी डाटा प्लस आप इंडियन जो कॉरपोरेट्स हैं उनके रिजल्ट्स पर विशेष ध्यान रखें। और अगर आपका कोई सवाल है शेयर मार्केट से जुड़ा हो तो हमें से ज़रूर पूछें, हम इसका उत्तर अपने विशेषज्ञ से देने की कोशिश करेंगे। और हमारे ऐसे ही जानकारी भरे और वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर ज़रूर सब्सक्राइब करें मनी 9 को। और संदीप जी आपका बहुत धन्यवाद, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।